नमस्कार। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है खबरें विद न्यूज हाट में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कल श्रेयसी सिंह मुजफ्फरपुर के एक स्टेडियम में पहुंची और स्टेडियम में पहुंचने के बाद, क्योंकि वो खेल मंत्री है, जाहिर सी बात है वो स्टेडियम पहुंची। खेल मंत्री जब स्टेडियम पहुंचती हैं तो उनका अनुभव जो था वो अच्छा नहीं रहा। आपको बता दें कि श्रेयसी सिंह को कई सारे इक्विपमेंट्स पर धूल जमे दिखे और इस पर वो काफी ज्यादा भड़क गई। उस पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि कल रितु जायसवाल ने भाजपा का दामन थामा है। वही रितु जायसवाल जो कभी राजद के साथ थी, वही रितु जायसवाल जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुकी हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, कल श्रेयसी सिंह पहुंची है मुजफ्फरपुर के एक स्टेडियम, वहां पे वो काफी ज्यादा भड़की हुई नजर आई। क्या है ये पूरा मामला? देखो, श्रेयसी सिंह है उद्योग और खेल मंत्री राज्य की। वह कल गई हुई थी बेला जो है ना औद्योगिक क्षेत्र और इंडोर स्टेडियम देखने। वहाँ इंडोर स्टेडियम भी है मुजफ्फरपुर में, वहां गई थी देखने, उसका निरीक्षण करने। तो वहां गई तो पहले तो देखी बेला औद्योगिक क्षेत्र में जो था वहां सभी इक्विपमेंट जितने उपकरण थे सब पर धूल जमा हुआ था। वह जो है उस पर भड़क गई अधिकारियों पर। कहे कि आपको सैलरी मिलती है कि नहीं, सैलरी मिलती है तो इसको साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं, है ना। इसी पर वो भड़क गई और उसके बाद वह जो है फिर आगे बढ़ी। वहीं उनकी आगे बढ़ने के बाद वह गई कहा स्विमिंग पूल भवन। वहां वह भवन बंद था जी। 10 मिनट तक धूप में खड़ी रही और कर्मचारियों से जो भी थे अधिकारी से कहा गया कि इसकी चाबी लाइए, ताला खुलेगा, खोलिए इसको देखेंगे हम। लेकिन किसी ने ताला नहीं खोला। वो 10 मिनट तक वहां परेशान रही और खुला भी नहीं स्विमिंग पूल। कहा गया कि अभी इसको जो है इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, इसलिए इसका ताला नहीं खुल सका है, इसका चाबी नहीं है। मंत्री को ही रोक दिया गया, मंत्री को ही वहां जाने से, अंदर जाने से रोक दिया गया। तो ये है बिहार के हालात। मंत्री जाते हैं और अधिकारियों की क्या मनमानी है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में तरह तरह के है। अब उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने कहा, पत्रकार से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम आए हैं औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करने की क्या स्थिति है, क्या कमियां है। खेल परिसरों का भी हम पूरे राज्य में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे जी। उसकी क्या वहाँ कमी है, क्या बदहाली है, इन तमाम चीजों को जो है दूर करेंगे। और अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई कस कर कि भाई आप लोग जो है काम पर ध्यान दीजिए। तो ये एक अच्छी पहल है मंत्री की और इससे जो है उद्योग और खेल विभाग में एक नई ऊर्जा मिलेगी अधिकारियों को, इससे उनमें मुस्तैदी आएगी। जी सर, रितु जायसवाल ने कल भाजपा का दामन थामा है, वो भाजपा ज्वाइन कर ली और ऐसे में एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो भाजपा ढंग से बोल नहीं पा रही है, भारतीय जनता पार्टी वो ढंग से बोल नहीं पा रही है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी। देखो, रितु जायसवाल कल ज्वाइन कर ली भाजपा में। बड़ा इसका गर्मजोशी से वहां उसका स्वागत भी हुआ पार्टी की ओर से। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनको सदस्यता भी दिलाई। उस अवसर पर जो है क्या कहते हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल भी थे उपस्थित। जब वह ज्वाइन करवा तो विधिवत वह पार्टी ज्वाइन कर ली भाजपा, तब वह कुछ कहना चाह रही थी जी। इसी दौरान जो है ना वह भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पाई। वह भारतीय जनता बोलकर चुप हो गई। तो पार्टी यादें नहीं था।
चुप हो गई तो समझ गए संजय सराफ की कि क्या काहे चुप हो गए। तो उसने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी, धीरे से बोला तो तब वह बोली भारतीय जनता पार्टी। ये बोलकर वह जो है अपना भाषण शुरू की कि भाई ये पार्टी में ये है, हम इसमें शामिल हो गए हैं। और ये तो बोलते बोलते वह एक गलती और कर गई। वह गलती थी कि और कई लोग उनके साथ पार्टी ज्वाइन किए हैं। उन लोगों के बारे में कि हम लोग सब लोग जो है आरजेडी में ज्वाइन किए हैं, वो एक गलती फिर कर दी। तो फिर उनको बताया गया कि नहीं, फिर सुधारी उसमें। हाँ। तो बोली हम लोग सब आदमी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं। तो ये स्थिति है रितु जायसवाल की। पार्टी का नाम ही नहीं याद, अभी भी उनके दिल दिमाग से जो है आरजेडी नहीं उतरा है जी, है ना जी। तो ये और पहले थी भी आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी रही थी रितु जायसवाल। और राजद ने जो है उनको शिवहर से टिकट भी दिया था लोकसभा के समय। लोकसभा चुनाव में वो जीती, मतलब जीती नहीं जी सर, लेकिन अच्छा खासा वोट वह हासिल की थी। जीती तो शिवहर से है जदयू की लवली आनंद, जो आनंद मोहन की पत्नी है जी। और चेतन आनंद जो विधायक हैं उनके माँ है, वो जीती। लेकिन रितु जायसवाल ने भी अच्छी टक्कर दी थी। और राजद ने खास करके तेजस्वी यादव ने वहां से प्रत्याशी बनाया था यह सोचकर कि चूंकि वैश्य समाज से है और वैश्य में भी कलवार समाज से है, जिसका वोट शिवहर संसदीय क्षेत्र में है। पहले वहां से रमा देवी जीता करती थी, वह भी वैश्य ही थी, बढ़िया ही थी, बीजेपी से जीती थी। तो उनका टिकट कट गया था इस बार। जदयू ने वह सीट अपने कोटे में ले ली और वहां से राजपूत समाज से आने वाली लवली आनंद को टिकट दे दिया गया। तो रमा देवी का टिकट कट गया था। तो जब रमा देवी नहीं थी फील्ड में, शिवहर में वैश्यों का वोट है वहां, तो राजद ने, तेजस्वी यादव ने वैश्य वोट को अपनी ओर अपनी झोली में लेने के लिए रितु जायसवाल को उतारा मैदान में। क्योंकि रितु जायसवाल एक तेज-तर्रार महिला जी है ना, पढ़ी लिखी भी है, तेज-तर्रार महिला है, मुखिया की इनकी एक छवि भी है अच्छी, और उधर से ही सीतामढ़ी से ही रहने वाली है, उधर की है। इसीलिए उनको तेजस्वी यादव ने उतारा। लेकिन वह चुनाव में कोई कमाल नहीं कर सकी, हार गई। अब तेजस्वी यादव की ही वह जो है ना पसंद थी मैदान में, चुनाव मैदान में उतारने के लिए। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते तेजस्वी यादव का रितु जायसवाल से मोह भंग हो गया जी, अलग सियासी मोह भंग हो गया। उसके बाद इनको परिहार से टिकट चाह रही थी, परिहार से टिकट इनको नहीं दिया जी विधानसभा चुनाव में। तो ये निर्दलीय लड़ गई, निर्दलीय लड़ गई और वहां से 64,000 वोट उन्होंने हासिल किया। एक पहचान तो है क्षेत्र में सिमंद। तो उस 64,000 वोट के बदौलत ही इनकी एक जो है राजनीति में धूम मची हुई है कि देखिए वैश्य समाज की एक महिला है जो अपने बूते निर्दलीय लड़कर 64,000 वोट हासिल कर सकती है। क्योंकि अब बीजेपी को भी जरूरत है जी सर, बीजेपी रमा देवी को साइड कर दी, हाँ, सक्रिय राजनीति से अलग हो गई है। तो उस इलाके में वैश्य वोट चाहिए ना जी सर, इसीलिए जो है बीजेपी रितु जायसवाल को अपनी पार्टी में शामिल किया है। इस दोनों का स्वार्थ है, भाजपा का भी स्वार्थ है और रितु जायसवाल को भी एक पार्टी चाहिए, जिस पार्टी जो बड़ी पार्टी चाहिए, जहां सम्मान मिले, न इज्जत मिले और राजनीतिक रसूख भी जहां पैदा मतलब बन सके। इसीलिए रितु जायसवाल भी इसमें आ गई जी सर। अब देखना है कि रितु जायसवाल के आने से भाजपा को कितना फायदा होता है और राजद को कितना घाटा होता है जी सर। तो चलिए आप समझ ही गए होंगे कि कल श्रेयसी सिंह जब इंडोर स्टेडियम पहुंची तो वो क्यों इतना ज्यादा भड़की हुई नजर आई। साथ ही हमने बात किया है कि रितु जायसवाल भाजपा ज्वाइन वो कर चुकी हैं और इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल पा रही हैं, उस पर भी हमने बात किया है सर से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।